मेरी शादी देविका नाम की लड़की से कर दी गई, जो देखने में सामान्य लड़कियों की तरह ही थी। मुझे कुछ खास तो पसंद नहीं थी, लेकिन अपने माता पिता के कहने से मैं मना भी नहीं कर सका। और ये शादी जल्दबाजी में ही की गई, क्योंकि वो लड़की मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी और उसकी एक बहन भी थी, जो दूसरे शहर में पढ़ाई करती थी। जैसा कि मैं आप सबको बताया कि मेरी शादी बहुत ही जल्दबाजी में की गई थी, और देविका की छोटी बहन दूसरे शहर में थी और उस समय उसके एग्जाम्स चल रहे थे, तो वो शादी में शामिल हो नहीं पाई थी। अब उसके कुछ दिनों के एग्जाम्स की बाद छुट्टियां मिली हैं, तो वो मुझसे और अपनी दीदी से बेसब्री से मिलना चाहती है। वो अभी अभी अपने घर सोनपुर पहुंची है और उसने मेरे पास फ़ोन लगाया और कहा, नमस्ते जीजा जी, मैं आपकी छोटी साली वंशिका बोल रही हूं। आपने पहचाना या नहीं? मैंने कहा, नमस्ते। मैं नाम से सिर्फ आपको पहचान रखा है, लेकिन आप तो हमारी शादी में शामिल हुई नहीं, तो मैं आपको कैसे पहचान लूंगा? तो वंशिका ने कहा, जीजा जी, इसलिए तो एग्जाम्स जैसे ही मेरे खत्म हुए मैं दौड़ी भागी आई, ताकि मैं आपसे और अपनी दीदी से मिल सकूं। वंशिका ने जैसे ही अपने जीजू से बेसब्री से मिलने की फरमाइश की, तो विक्रांत ने कहा, मैं शाम होते ही तुम्हें लेने आऊंगा। तो वंशिका ने कहा, ठीक है जीजू, मैं तैयार रहूंगी। विक्रांत शाम होते ही अपने ससुराल पहुंच गया। जैसे ही उसकी साली साहिबा कमरे से बाहर निकली, वो देखता रह गया। उसके होश उड़े के उड़े रह गए। वो तो किसी जन्नत की परी लग रही थी। वो उसे एकटक निहारने लग गया और मन ही मन सोचा, ये मेरी साली साहिबा वंशिका है। ये तो देविका से बहुत खूबसूरत हैं। काश मेरी शादी इससे हुई होती। विक्रांत अपनी साली साहिबा को निहारते हुए मन ही मन सोच रहा था। जब वंशिका विक्रांत के करीब आई, तो उसने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, जीजा जी, क्यों, आपके होश उड़ गए ना मुझे देख करके? मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। फिर वो जोर के ठहाके लगाकर हंसने लग गई और कहा, अब चलें, मुझे दीदी से मिलना है। विक्रांत का ससुराल और घर करीब 40 किलोमीटर 2 घंटे के रास्ते पर होने के कारण वो अपने कार से ही वंशिका अपने साली साहिबा को लेने आ गया। घर से मतलब अपने ससुराल से निकलते ही उसे करीब रात के 9 बज गए थे और रास्ते में उसने वंशिका से कहा, वंशिका, तुम तो बहुत खूबसूरत निकली। तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाती है। वंशिका ने कहा, विक्रांत जीजू, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं और दीदी सेम टू सेम दिखते हैं। विक्रांत ने कहा, नहीं, तुम अपनी दीदी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। इस पर वंशिका हल्के से मुस्कुराकर अपनी नजरें नीचे कर लीं। विक्रांत ने कहा, वंशिका, यदि तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं ये शादी तुमसे ही करता। वंशिका ने कहा, लेकिन अब तो आपकी शादी दीदी से हो चुकी है, इसलिए अब आप मेरी दीदी देविका पर ध्यान दें। उसने मुस्कुराकर कहा। विक्रांत ने कहा, वंशिका, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैंने जो तुमसे कहा दिल से कहा, और जब मैं तुम्हें पहली नज़र में देखा तो मेरे दिल और दिमाग में बस यही बातें आईं कि काश तुम मुझे पहले मिली होती, मेरी शादी तुमसे हुई होती, तो मैं तुम्हें जी भर के प्यार करता। विक्रांत बातें करते करते अपना हाथ वंशिका के जांघों पर रख दिया। वंशिका ने शर्माते हुए अपने जीजू को देखा और विक्रांत भी वंशिका की ओर देखा। फिर वंशिका ने अपनी नज़र नीचे कर ली। विक्रांत वंशिका के जांघों को सहलाता। विक्रांत उसे गले से हाथ लगाकर अपने कंधे पर लेटा दिया और विक्रांत ने कहा, तुम थक गई होगी, सफर से जो आ रही हो। मेरे कंधे पर सर रखकर तुम आराम कर सकती हो। चलो, हमारा रिश्ता पति पत्नी का ना सही, जीजा साली का तो है ना। और तुम्हें तो पता ही है, साली आधी घरवाली होती है, इसलिए इस साली साहिबा का ध्यान रखना भी इस जीजा का कर्तव्य है। वंशिका इस बात कर मुस्कुरा दी और विक्रांत के कंधे पर सर रखकर आराम करने लगी। विक्रांत ने कहा, तुमने मुझे पहली बार देखा तो क्या मैं तुम्हें पसंद आया? वंशिका ने कहा, देखने में तो आप बिल्कुल हीरो जैसे हो, आप तो मुझे अच्छे लगे। विक्रांत ने कहा, अच्छा, तो तब होता जब हम एक हो पाते। वंशिका ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तो आपकी साली आधी घरवाली हो गई। विक्रांत धीरे से मुस्कुराया और अपना एक हाथ उसके होठों पर ले जाकर के होठों को मसलने लगा। विक्रांत जानबूझकर गाड़ी धीरे चला रहा था ताकि उसे वंशिका के साथ समय बिताने का मौका मिले, और ऊपर से रात का समय और मदहोश कर देने वाली शीतल हवाएं, इस पर जीजा और खूबसूरत साली का यूं सटकर बैठना। विक्रांत ने कहा, वंशिका, तुम तो बाहर कॉलेज में पढ़ती हो, तुम्हारा तो किसी के साथ अफेयर होगा। वंशिका ने कहा, चाहते तो कॉलेज में बहुत लड़के हैं मुझे, लेकिन मैं उन्हें अपने पास फटकने भी नहीं देती। चलो हटो, अकेले घर से बाहर रहती हो, किसी से संबंध तो जरूर बना होगा। इस पर वंशिका ने कहा, ये कैसी बातें करते हो जीजू, अभी मैं पूरी तरह से कुंवारी हूं। ये सुनकर विक्रांत को तसल्ली हुई कि चलो, वंशिका पूरी तरह से मेरी है। विक्रांत वंशिका के होठों को धीरे धीरे अपने हाथों से मसल रहा था।
एक हाथ उसके गाड़ी चला रहे थे और एक हाथ वंशिका के होठों से लेकर उभरे सीने को सहला रहे थे। रात गहरी होने के कारण वंशिका हल्की हल्की नींद में आने लगी। विक्रांत अपना एक हाथ वंशिका के टॉप के अंदर करके उसे धीरे धीरे दबाने लगा। विक्रांत वंशिका को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। वंशिका को देखते ही उसके अंदर एक अजीब सा नशा छाने लगा, लेकिन उसके बाद घर आ गया, जिसके कारण उसके खुद पर काबू रखना पड़ा। वंशिका को हौले से उठाया और कहा, वंशिका, तुम्हें दीदी से मिलना नहीं है क्या? तो वंशिका ने कहा, अरे घर आ गया, मुझे तो नींद ही लग गई थी। विक्रांत वंशिका को अपने घर के अंदर ले गया। देविका वंशिका को देख करके गले मिली और कहा, अच्छे से तो आ गई, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई? तो वंशिका हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दीदी, जीजू ने मुझे किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया। देविका ने कहा, चल थोड़ी फ्रेश हो जा, उसके बाद मैं खाना निकाल देती हूँ। वंशिका फ्रेश होकर के आई। इसके बाद वो देविका और विक्रांत के साथ में खाना खाने लगे। रात के करीब 11 बज गए थे। खाना खाकर के आपस में उन्होंने कुछ हल्की फुल्की बातें की और वंशिका ने कहा, दीदी, जीजू तो बहुत स्मार्ट है। देविका इस पर मुस्कुरा दी। देविका ने कहा, वंशिका, सामने वाला कमरा तुम्हारा है, उसमें जाकर के आराम कर लो। सब कुछ ही देर में अपने अपने कमरे में सोने चले गए। विक्रांत को नींद कहाँ आ रही थी? उसके दिल दिमाग में तो वंशिका के गुलाबी होंठ, उभरे हुए सीने और पतली कमर, उसका सुडौल शरीर आंखों के सामने घूम रहा था। देविका ने कहा अपने पति से, आप ठीक तो है ना? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। विक्रांत ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। विक्रांत को रोज रात में करने की आदत थी। वो जब से उसकी शादी हुई थी, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि देविका को बिना किए सोया हो। लेकिन आज वो देविका से मुंह फेर कर दूसरी तरफ करवट लेकर सो रहा था। देविका को कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा, क्या हुआ, आज आपने दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ है? विक्रांत ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान हो रही है। देविका ने कहा, सुनिए, हमारी शादी को 4 महीने हो गए और इन 4 महीने में एक दिन भी, एक रात भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बिना किए सोए हों। मुझे भी इन सब की आदत हो गई है। अभिषेक ने अपने मुंह को देविका की ओर किया और अपना हाथ उसके कमर पर रख दिया और कहा, देविका, कुछ ऑफिस के काम का प्रेशर है। उसने देविका के ब्लाउज का बटन सामने से खोल दिया और वो बेतहाशा चूमने लगा। देविका ने भी अपने पति की बाहों से लग के उसे प्यार करने लगी। जब से विक्रांत और देविका की शादी हुई थी, तब से एक रात भी वो दोनों बिना संबंध बनाए सोए नहीं थे। विक्रांत को इन सब की लत थी, वो एक दिन भी, लेकिन आज वो देविका को वंशिका समझकर प्यार कर रहा था। उसके दिलो दिमाग में वंशिका छा चुकी थी। वो बस उसके हर एक अंग को प्यार करना चाहता था, हर एक अंग को पा लेना चाहता था। देविका थक करके सो गई और वो जब भी सोती तो सीधे सुबह उठती थी। ये बात विक्रांत बहुत अच्छे से जानता था। तो विक्रांत धीरे से उठा और कमरे के बाहर से किल्ली लगा के वो वंशिका के कमरे में जाने लगा। उसके दिलो दिमाग में नशा छाया हुआ था। विक्रांत ने सोचा शायद वंशिका का दरवाज़ा अंदर से बंद हो, लेकिन जब उसके कमरे के समीप गया तो दरवाज़ा बस हल्का सा सटा हुआ था। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और कमरे के अंदर जा करके अंदर से किल्ली लगा दी। वो वंशिका के करीब बैठा और वंशिका को घूर घूर के ऊपर से नीचे निहारने लगा। वंशिका गहरी नींद में सो रही थी। वो नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, छोटा सा टॉप और पैजामा। टॉप्स के ऊपर के दोनों बटन्स खुले हुए थे और ऊपर का सारा छाती उसका खुला नजर आ रहा था। ये देख करके विक्रांत से रहा नहीं गया और विक्रांत ने वंशिका के बचे हुए सारे बटन्स एक एक करके खोल डाले और उसे धीरे धीरे अलग करके फेंक दिया। वंशिका अभी तक सो रही थी। वो गहरी नींद में करवटें ले रही थी। वंशिका के बालों को सहलाया और उसके होठों को मसलने लगा। वंशिका की खूबसूरती उसकी आंखों में बस चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके सामने पड़ी हुई है, लेकिन उसके शरीर को छूने से पहले उसने वंशिका को धीरे धीरे करके जगाना चाहा, ताकि वंशिका को पता चले कि मैं ही हूं जो उसे पा लेना चाहता हूं। वंशिका धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए विक्रांत को अपनी बाहों में ले लिया। वो अभी भी हल्की नींद में थी, लेकिन उसे ये सब अच्छा लग रहा था। विक्रांत अब हर रोज आधी रात को वंशिका के कमरे में आता और वंशिका को जी भर के प्यार करता और वंशिका भी विक्रांत का भरपूर साथ देती। वो जब तक अपनी दीदी के घर रही, अपने जीजू की सारी ख्वाहिश पूरी करती रही। अतरंग संबंध बनाते समय विक्रांत ने उसके सीने पर अपने दांतों के निशान दिए और कहा, जब तुम अपने घर जाओगी तो ये देख के आप इस विक्रांत जीजू को याद करोगी। वंशिका ने कहा, जीजू, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है, मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी। विक्रांत ने कहा, वंशिका, जिस शहर में तुम कॉलेज जाती हो मैं वहां हर महीने आता रहूंगा और हम वहां पर होटल बुक करके मैं तुमसे मिला करूंगा
और जहां निशान एक और जगह मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम्हारे नीचे। क्या तुम लेना चाहोगी? ये सुनते ही वंशिका शर्मा गई और अपने विक्रांत जीजू के गले लग गई। वंशिका ने कहा, विक्रांत जीजू, आप मेरे शरीर पर जहां भी जैसे भी जो निशान देना चाहते हैं, मुझे सब मंजूर है। इस निशान के सहारे तो मुझे वहां दिन काटने हैं। वंशिका की आंखों में आंसू आ गए और विक्रांत ने उसके होठों को चूमा और प्यार से उसके गालों को सहलाया और कहा, वंशिका, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं हर महीने वहां आया करूंगा और तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। वंशिका ने कहा, लेकिन दीदी को पता चल गया तो? विक्रांत ने कहा, वंशिका, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर वंशिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कहा, विक्रांत जीजू, आप देविका दीदी का ध्यान रखना। विक्रांत ने कहा, मैं तुम्हारी दीदी देविका और तुम्हारा, मैं दोनों का ख्याल रखूंगा। मैं ये तुमसे वादा करता हूं। सुन साक्षी मुस्कुराते हुए अपने विक्रांत जीजू के कसकर गले लग गई। वंशिका के वापस अपने शहर लौट जाने के बाद घर में फिर से वही खामोशी छा गई, लेकिन विक्रांत और वंशिका की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। विक्रांत अब दिन भर ऑफिस के काम में खोया रहता, पर उसका ध्यान सिर्फ अपने फोन पर रहता, जहां वो वंशिका से छुप छुप कर बातें करता था। उधर देविका अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पति का मन अब उसके पास होकर भी कहीं और भटक रहा है। वादे के मुताबिक अगले ही महीने विक्रांत ने ऑफिस के काम का बहाना बनाया और देविका से झूठ बोलकर वंशिका के शहर पहुंच गया। वहां एक अनजान होटल के बंद कमरे में जब दोनों मिले तो उनकी तड़प और बढ़ गई। विक्रांत ने वंशिका को अपनी बाहों में भरकर फिर से वही एहसास दिलाया कि वो उसकी आधी घरवाली से कहीं बढ़कर है। वंशिका भी अपनी पढ़ाई और कॉलेज की दुनिया भूलकर पूरी तरह विक्रांत के प्यार में डूब चुकी थी। उसे अब दीदी के प्रति अपराध बोध से ज्यादा विक्रांत के साथ बिताए उन पलों की चाहत रहने लगी थी। विक्रांत ने उसे महंगे तोहफे दिए और हर महीने इसी तरह मिलने का पक्का वादा किया, लेकिन इस बार होटल से बाहर निकलते समय उनकी एक तस्वीर देविका के किसी पुराने परिचित ने कैमरे में कैद कर ली थी। ये गुप्त रिश्ता अब एक ऐसी आग की तरफ बढ़ रहा था जो न केवल देविका का भरोसा जलाने वाली थी, बल्कि उस आने वाले बच्चे के भविष्य पर भी सवाल खड़ा करने वाली थी। पूरा वीडियो देखने के लिए एरो पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।